इस छोटे से नीले ग्रह पर हमारे नजरिए से हम अक्सर अपने आप को ब्रह्मांड के विशाल विस्तार को देखते हुए पाते हैं, आश्चर्य और जिज्ञासा से भरे हुए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह भव्य ब्रह्मांडीय नाटक कैसे समाप्त होगा? वैज्ञानिकों ने कई सिद्धांत प्रस्तावित किए हैं, हर एक पिछले वाले से ज्यादा आकर्षक। चलिए हमारे ब्रह्मांड के संभावित भविष्य की खोज के लिए एक यात्रा शुरू करते हैं। एक ऐसी यात्रा जो हमें हमारी वर्तमान समझ की सीमा तक ले जाएगी और हमें उन सभी चीजों के अंतिम भाग्य का सामना करने के लिए मजबूर करेगी जिन्हें हम जानते हैं। हमारा पहला पड़ाव हमें एक ऐसे भविष्य में ले जाता है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, जहां ब्रह्मांड अनिश्चित काल तक फैलता रहता है। यह निरंतर विस्तार एक रहस्यमय बल द्वारा संचालित, जिसे डार्क एनर्जी के रूप में जाना जाता है, ब्रह्मांड के भाग्य के लिए गहरा प्रभाव डालता है। जैसे जैसे ब्रह्मांड फैलता है, आकाशगंगाएं दूर दूर होती जाती हैं, मानो ब्रह्मांडीय रात में जहाज गुजर रहे हों, फिर कभी न मिलने के लिए। इन ब्रह्मांडीय द्वीपों के बीच की दूरियां इतनी विशाल हो जाती हैं कि प्रकाश भी, ब्रह्मांड में सबसे तेज चीज, उन्हें पार करने में अनंत काल लेता है। कल्पना कीजिए एक ऐसा ब्रह्मांड जहां आकाशगंगाओं के बीच संचार असंभव हो जाता है, जहां हर आकाशगंगा लगातार फैलते अंधेरे के समुद्र में एक अलग थलग द्वीप बन जाती है। इन अकेली आकाशगंगाओं के भीतर तारे खुद ही मिटने लगते हैं। इन खगोलीय दिग्गजों को शक्ति देने वाली परमाणु भट्टियां अंततः अपना ईंधन खत्म कर देती हैं। व्हाइट ड्वार्फ्स, न्यूट्रॉन स्टार्स और ब्लैक होल्स जैसे केवल अवशेष छोड़कर। ब्लैक होल्स वे ब्रह्मांडीय राक्षस जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल जाते हैं। हॉकिंग रेडिएशन नामक एक प्रक्रिया के माध्यम से धीरे धीरे वाष्पित हो जाते हैं। इस परिदृश्य में ब्रह्मांड एक ठंडा, अंधेरा और उजाड़ स्थान बन जाता है, तारों के प्रकाश और गर्मी से रहित। यह है बिग फ्रीज, जिसे ब्रह्मांड की हीट डेथ भी कहा जाता है, ब्रह्मांड विज्ञानियों के बीच सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत सिद्धांत। लेकिन क्या होगा अगर ब्रह्मांड का विस्तार कहानी का अंत नहीं है? क्या होगा अगर हवा में फेंकी गई गेंद की तरह गुरुत्वाकर्षण अंततः रस्साकशी जीत जाता है, विस्तार को रोक देता है और सब कुछ वापस एक साथ खींच लेता है? यह बिग क्रंच का सार है। कल्पना कीजिए, अगर आप करेंगे तो आकाशगंगाएं अलग नहीं हो रही हैं, बल्कि करीब आ रही हैं। उनका पारस्परिक गुरुत्वाकर्षण आकर्षण डार्क एनर्जी के बाहरी धक्के पर काबू पा रहा है। ब्रह्मांडीय विस्तार धीमा हो जाता है, अंततः रुक जाता है। फिर ब्रह्मांड सिकुड़ने लगता है, जैसे एक गुब्बारा पिचक रहा हो। जैसे जैसे ब्रह्मांड सिकुड़ता है, आकाशगंगाएं टकराने और विलीन होने लगती हैं। उनकी कभी व्यवस्थित संरचनाएं एक अराजक ब्रह्मांडीय नृत्य में विलीन हो जाती हैं। अंततः सभी पदार्थ और ऊर्जा एक असीम रूप से छोटे बिंदु, एक सिंगुलैरिटी में संकुचित हो जाते हैं, जहां भौतिकी के नियम जैसा कि हम जानते हैं कि वे टूट जाते हैं। अब आइए ब्रह्मांड के एक और नाटकीय, यहां तक कि हिंसक अंत के बारे में जानें, बिग रिप। यह सिद्धांत डार्क एनर्जी की प्रकृति पर टिका है, जो ब्रह्मांड के त्वरित विस्तार को चलाने वाला रहस्यमय बल है। क्या होगा अगर डार्क एनर्जी स्थिर नहीं है, बल्कि समय के साथ मजबूत होती जाती है? इसकी कल्पना कीजिए, डार्क एनर्जी ताकत इकट्ठा करते हुए एक ब्रह्मांडीय तूफान की तरह ब्रह्मांड को एक साथ रखने वाले मूलभूत बलों पर हावी होने लगती है। इस ब्रह्मांडीय हमले के पहले शिकार ब्रह्मांड की सबसे बड़ी संरचनाएं हैं, गैलेक्सी क्लस्टर्स। जो विशाल गुरुत्वाकर्षण गोंद उन्हें एक साथ बांधता है, वह डार्क एनर्जी की लगातार बढ़ती ताकत का मुकाबला नहीं कर पाता। गैलेक्सी क्लस्टर्स फट जाते हैं, उनकी घटक आकाशगंगाएं फैलते हुए शून्य में फेंक दी जाती है। आकाशगंगाएं स्वयं, जो कभी तारों और ग्रहों का आश्रय स्थल थीं, तनाव महसूस करने लगती हैं। गुरुत्वाकर्षण और डार्क एनर्जी के बीच नाजुक संतुलन बिगड़ जाता है और आकाशगंगाएं अंदर से बाहर तक फट जाती हैं। तारे ब्रह्मांडीय हवा में धूल के कणों की तरह बिखरे हुए हैं, उनके ग्रह प्रणालियां फट गई हैं। बिग रिप ब्रह्मांड के एक भयानक अंत का प्रतिनिधित्व करता है, सबसे बड़ी ब्रह्मांडीय संरचनाओं से लेकर सबसे छोटे कणों तक सब कुछ का एक प्रलयकारी रूप से उजागर होना। अध्याय 4, बिग बाउंस, पिछले ब्रह्मांड की गूंज। अब आइए एक ऐसे सिद्धांत का पता लगाएं जो बिग क्रंच के विस्फोटक अंत को नई शुरुआत की संभावना के साथ जोड़ता है, बिग बाउंस। यह सिद्धांत प्रस्तावित करता है कि ब्रह्मांड केवल एक क्रंच के साथ समाप्त नहीं होता है, बल्कि एक पलटाव का अनुभव करता है, अपने पूर्व स्व की राख से एक फीनिक्स जैसा पुनर्जन्म। अनंत घनत्व के एक बिंदु,
एक सिंगुलैरिटी में समाप्त होने के बजाय ब्रह्मांड का एक क्वांटम क्वर्क हावी हो जाता है। ये क्वांटम बाउंस, जैसा कि इसे अक्सर कहा जाता है, इसलिए होता है क्योंकि ब्रह्मांड अपने सबसे मौलिक स्तर पर क्वांटम मैकेनिक्स के नियमों द्वारा नियंत्रित होता है। ये नियम समीकरण में अनिश्चितता और संभावना का एक तत्व पेश करते हैं। इसके बजाय ब्रह्मांड वापस उछलता है, विस्तार के एक नए चरण में प्रेरित होता है। बिग बाउंस सिद्धांत बिग क्रंच की अंतिमता का एक सम्मोहक विकल्प प्रदान करता है। अध्याय 5, वैक्यूम डिके, कयामत का एक क्वांटम बबल। अब खुद को संभालो, क्योंकि हम सबसे परेशान करने वाली और दिमाग को झकझोर देने वाली संभावनाओं में से एक का पता लगाते हैं, वैक्यूम डिके। यह सिद्धांत क्वांटम फील्ड थ्योरी की अजीब दुनिया में तल्लीन करता है, जहां वास्तविकता का ताना बाना अस्थिर हो सकता है, अचानक और विनाशकारी बदलावों का खतरा होता है। इस सिद्धांत के केंद्र में हिग्स फील्ड है, एक मौलिक क्षेत्र जो पूरे अंतरिक्ष में व्याप्त है और कणों को उनका द्रव्यमान देने के लिए जिम्मेदार है। इसे एक अदृश्य समुद्र की तरह समझें, जिसमें ब्रह्मांड में सब कुछ तैरता है। हिग्स फील्ड तालाब की सतह की तरह विभिन्न ऊर्जा अवस्थाओं में मौजूद हो सकता है। हमारा मानना है कि हमारा ब्रह्मांड वर्तमान में हिग्स फील्ड की एक स्थिर अवस्था में रहता है, एक अच्छा शांत तालाब। लेकिन क्या होगा अगर एक कम ऊर्जा वाली अवस्था मौजूद है, एक गहरा अधिक स्थिर तालाब? क्या होगा अगर हमारा ब्रह्मांड केवल एक कगार पर बैठा है, एक ब्रह्मांडीय चट्टान के किनारे पर अनिश्चित रूप से संतुलित है? यह परिवर्तन क्रमिक या कोमल नहीं होगा, यह एक अचानक और हिंसक घटना होगी, एक ब्रह्मांडीय प्रलय जो प्रकाश की गति से फैलती है। अध्याय 6, इटर्नल इन्फ्लेशन, संभावनाओं का एक मल्टीवर्स। अंत में आइए अपनी ब्रह्मांडीय कल्पना के किनारों तक यात्रा करें और इटर्नल इन्फ्लेशन की मनमोहक अवधारणा का पता लगाएं। यह सिद्धांत बताता है कि हमारा ब्रह्मांड जितना विशाल है, एक बहुत बड़ी ब्रह्मांडीय संरचना में सिर्फ एक बुलबुला हो सकता है, मल्टीवर्स। कल्पना कीजिए, यदि आप करेंगे तो एक ब्रह्मांड जो एक ही बिग बैंग तक सीमित नहीं है, बल्कि एक ऐसी वास्तविकता है जहां मुद्रास्फीति, प्रारंभिक ब्रह्मांड में अंतरिक्ष समय का तेजी से विस्तार, कभी पूरी तरह से बंद नहीं हुआ। यह इटर्नल इन्फ्लेशन एक लगातार विस्तारित कैनवास, क्षमता का एक ब्रह्मांडीय समुद्र बनाएगा। इस समुद्र के भीतर अंतरिक्ष की जेबें बेतरतीब ढंग से मुद्रास्फीति से बाहर हो सकती हैं, जैसे उबलते पानी में बुलबुले बनते हैं। प्रत्येक बुलबुला एक अलग ब्रह्मांड बन जाएगा, अपने स्वयं के अनूठे गुणों वाला एक स्वनिहित क्षेत्र, भौतिक नियमों का अपना सेट और संभावित रूप से पदार्थ और ऊर्जा के अपने स्वयं के अनूठे रूप। कुछ ब्रह्मांड हमारे जैसे हो सकते हैं, आकाश गंगाओं, तारों और ग्रहों के साथ। अन्य मौलिक रूप से भिन्न हो सकते हैं, उन बलों द्वारा शासित जिन्हें हम केवल कल्पना करना शुरू कर सकते हैं। ब्रह्मांड का अंत एक गहन अवधारणा है जिसने दार्शनिकों और वैज्ञानिकों को सदियों से मोहित किया है, जबकि बिग फ्रीज हमारी वर्तमान समझ के आधार पर सबसे संभावित परिदृश्य के रूप में सामने आता है। ब्रह्मांड का असली भाग्य रहस्य में डूबा हुआ है। क्या हमारा ब्रह्मांड फुसफुसाहट या धमाके में समाप्त होगा, अंधेरे में धीमी गति से लुप्त होना, या एक प्रलयकारी घटना जो भौतिकी के नियमों को फिर से लिखती है? या क्या यह, जैसा कि कुछ सिद्धांत सुझाते हैं, खुद को नवीनीकृत करने का एक तरीका खोज लेगा, अनंत संभावनाओं से भरे नए ब्रह्मांडों को जन्म दे रहा है? आपको क्या लगता है, ब्रह्मांड का अंत कैसे होगा? हमें कमेंट में